मुलायम सिंह यादव, जब मुलायम सिंह यादव को माता कह सकते हैं तो कहा साड़ को पिताजी नहीं कह सकते हैं। बाबा जी पहले हमको इसका जवाब दो, उसके बाद फिर हम जाके मुद्दा उठाएंगे। यही समाजवादियों की भाषा है, बदतमीजी वाली, कि गाय को माता तो साढ़ को पिता। ये बताइए, आप दूध मत पीजिए, पैदा होते ही मना कर दीजिए मैं दूध नहीं पीऊंगा। फैक्ट्री लगाए हैं क्या? आप क्या दीजिए? अच्छा एक बात बताइए, गाय 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 के नाम पर राजनीति होनी चाहिए? पूरी बात बिल्कुल होनी चाहिए सर। गाय हमारी माता है, गाय को आप गाय पालते हैं? पालते हैं सर? मैं पालता नहीं हूँ। कल आप मछली को कह दीजिए मछली हमारे भाई हैं, आप मछली मत कह देंगे। कहाँ लिखा है गाय बच्चा पैदा होते ही दूध पीता है, मछली खाता है। भाई साहब, आप 10 पैदा हुए होंगे, दूध पियोगे या मछली खाए होंगे? सुनो सुनो, 10 बीफ प्रधानमंत्री कहते हैं पिंक रिवॉल्यूशन, बीफ का एक्सपोर्ट होता है उन तमाम दुनिया के देशों में जहाँ खाया जाता है। प्रधान बीफ एक्सपोर्टर हैं आप। पश्चिम बंगाल में, केरल में सब लोग बीफ खाते हैं। तो मतलब तुम तय करोगी कौन क्या खाएगा? बीफ मतलब क्या? बीफ नहीं, अच्छा मान लो भाई साहब, मान लो मिश्रा जी सुनो, मैं मुख्यमंत्री बन गया, मैंने कल कहा कि बकरा जो खाएगा, बकरा हमारा फूफा है, बकरा जो खाएगा वो धर्म के खिलाफ है, मान लो क्या देगा? मैं मुख्यमंत्री बन गया, मैंने कल कहा कि बकरा जो खाएगा, बकरा हमारा फूफा है, बकरा जो खाएगा वो धर्म के खिलाफ है, मान लो क्या देगा? गाय पालते हैं? मैं नहीं पालता हूँ। गाय कितने दिन में बच्चा देती है? गाय सर 10 सर कितने दिन पर गाय बच्चा देती सर है? करीब 9 से 10 महीने के करीब। गाय का पहला दूध जो होता है बच्चा देने के बाद उसका रंग क्या होता है? सर पीला होता है, हल्का हल्का। क्या दूध निकालने आता है? नहीं सर, नहीं आता, बिल्कुल नहीं आता। गाय पाले नहीं और गाय माता हो गए। ये हिंदू वाले कह रहे हैं कि दूसरे हिंदू को आरक्षण। ये तो कानून को मानने वाले लोग हैं नहीं। ये लोग कानून नहीं मानते, बिल्कुल नहीं मानते। ये लोग संविधान का मानते हैं, ये संविधान का मानने वाले हैं। ये संविधान मानने वाले लोग है ही नहीं है। ये संविधान सुने, ये संविधान को तोड़ने वाले लोग हैं। उतना तो मजनू भी नहीं पिटाया होगा लैला के प्यार में जितना रोजगार पिटा गए हैं बीजेपी के सरकार में। तो दोस्तों फाइनली वीडियो की क्लिप देखकर आप समझ ही गए होंगे कि आज की वीडियो किस टॉपिक पर होने वाली है। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि आज की इस वीडियो में कुछ भक्तों का ये मानना है कि गौ हमारी माता है। और इतना ही नहीं दोस्तों, बल्कि इन भक्तों का ये भी मानना है कि मर जाएंगे मिट जाएंगे लेकिन चाहिए हमको मोदी। तो उसी को लेकर समूह कुमार ने इन भक्तों की पूरी तरह से बैंड बजा दी। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखें। आप अपना 5 फेवरेट नेता बताइए। सर 5 सबसे पहले तो हमारे योगी बाबा हैं, दूसरे हमारे नरेंद्र मोदी हैं। अच्छा, मोदी जी को दूसरा नंबर? जी, वो उनका दूसरा नंबर है, पहला हमारे यही है। मुलायम सिंह यादव, जब मुलायम सिंह यादव को माता कह सकते हैं तो कहा साड़ को पिताजी नहीं कह सकते हैं। बाबा जी पहले हमको इसका जवाब दो, उसके बाद फिर हम जाके मुद्दा उठाएंगे। यही समाजवादियों की भाषा है, बदतमीजी वाली, कि गाय को माता तो साढ़ को पिता। ये बताइए, आप दूध मत पीजिए, पैदा होते ही मना कर दीजिए मैं दूध नहीं पीऊंगा। फैक्ट्री लगाए हैं क्या? आप क्या दीजिए? अच्छा एक बात बताइए, गाय 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 के नाम पर राजनीति होनी चाहिए? पूरी बात बिल्कुल होनी चाहिए सर। गाय हमारी माता है, गाय को आप गाय पालते हैं? पालते हैं? सर मैं पालता नहीं हूँ। अच्छा कल आप मछली को कह दीजिए मछली हमारे भाई हैं, आप मछली मत कैसे कह देंगे? कहाँ लिखा है गाय बच्चा पैदा होते ही दूध पीता है, मछली खाता है। भाई साहब, आप 10 पैदा हुए होंगे, दूध पियोगे या मछली खाए होंगे? सुनो सुनो, 10 बीफ प्रधानमंत्री कहते हैं पिंक रिवॉल्यूशन, बीफ का एक्सपोर्ट होता है उन तमाम दुनिया के देशों में जहाँ खाया जाता है। प्रधान बीफ एक्सपोर्टर हैं आप। पश्चिम बंगाल में, केरल में सब लोग बीफ खाते हैं। तो मतलब तुम तय करोगी कौन क्या खाएगा? बीफ मतलब क्या? बीफ नहीं, अच्छा मान लो भाई साहब, मान लो मिश्रा जी सुनो, मैं मुख्यमंत्री बन गया, मैंने कल कहा कि बकरा जो खाएगा, बकरा हमारा फूफा है, बकरा जो खाएगा वो धर्म के खिलाफ है, मान लोगे? क्या देगा? मैंने कल कहा कि बकरा जो खाएगा, बकरा हमारा फूफा है, बकरा जो खाएगा वो धर्म के खिलाफ है, मान लोगे? क्या देगा सर? कैसे कह देगा बकरा हमारा फूफा? अरे क्या बात कर रहे हो? अच्छा एक बताओ, मुसलमान, अरे बिल्कुल मुसलमान सुअर नहीं खाते। सुनो तो भाई, सुअर नहीं खाते, उनको खिलाया जाता है। अरे सुनो तो मेरी बात, लेकिन वो ये तो नहीं कह रहे हैं ना कि सुअर पालना बंद करो, सुअर खाना बंद करो। अगर हम सुअर खाते हैं, मुसलमान हमको बंद करा देगा? आप अभी किसी भी सुअर पालने वाले को कहिए कि वो मुस्लिम एरिया में अपना सुअर लेके चला जाए तो मैं मानूं। क्या कर लेगा मुसलमान? नहीं जाने देते हैं सर, बिल्कुल नहीं जाने देते। आप गाय पालते हैं? मैं नहीं पालता हूँ। गाय कितने दिन में बच्चा देती है? गाय सर 10 सर कितने दिन पर गाय बच्चा देती सर है? करीब 9 से 10 महीने के करीब। गाय का पहला दूध जो होता है बच्चा देने के बाद उसका रंग क्या होता है? सर पीला होता है, हल्का हल्का। क्या थोड़ा दूध सा निकालने होता है? आता है? नहीं सर, नहीं आता, बिल्कुल नहीं आता। गाय पाले नहीं और गाय माता हो गए। अरे सर वही बात है, आप पैदा होते ही सबसे पहले मुंह में क्या जाता है सर? दूध जाता है। माँ का दूध मछली नहीं जाता है। माँ का ही दूध जाता है। अगर माँ दूध पिलाने लायक नहीं है, सबसे पहले गाय का कैसे दूध माँ? जाता है, सर। अब सुनो मेरी बात, पता है आपको? अरे सर, आपके मान लेने से कल आप खस्सी को मान लीजिए, बकरा को मान लीजिए कि नहीं खाएंगे? गायों में जो है सर, पूरी 25 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है। सुनिए मिश्रा जी, हम मानते सुनिए, हैं
अरे आप सुनिए तो मेरी बात, ये संविधान है सर, यहाँ कोई कुछ भी खा सकता है। केरल में क्या खाता है? आप मानो कि ना मानो, बैन करेंगे, मैं क्या खाऊं? आप मानो कि ना मानो, हम मानते हैं। आप तय करेंगे कि मैं क्या आप खाऊं? मानो कि ना मानो, मैं मानता हूँ। आप तय करेंगे कि मैं हमारे क्या खाऊं? धर्म में है गौ को माता मानना, मैं मानता हूँ। आप मानो कि ना मानो। पता है आपके धर्म में गौ माता है, जी। मुसलमान कह रहा है कि हम सुअर नहीं खाते। जो लोग सुअर खाता है वाल्मीकि समाज के लोग, उसको भगा देते हैं। हैं, लेकिन उनका जब कोई त्योहार होता है ना, क्यों किसी कटघरे में बंद कर दिया जाता है सुअरों को? उसके लिए क्यों पूरा प्रशासन अलर्ट हो जाता है कि रोड पे ना निकलने पाए? सुअर पर पाबंदी लग जाती है। बिल्कुल पाबंदी लगती है। कहाँ किसी को बंद कर दिया जाता है कि वो रोड पे आने गाय, अच्छा किसानों का जो गाय चर रहा है, सांड चर रहा है खेत, उसका क्या सोल्यूशन? हैं? वो 5 किलो की बात नहीं है, किसी फैक्ट्री में नहीं बने हैं गाय। आप हम ही पाले अरे हैं। भाई सुनिए तो हम ही भाई, गाय को आप पाले। जोर मेरी से बात मेरी, सुनिए। अरे आप मेरी आपको बात डेटा सुनिए। दे रहा हूँ ना सर। हाँ। पश्चिम बंगाल में डेटा आया है। जी। पश्चिम बंगाल में की बातें छोड़ दीजिए, वो भारत का हिस्सा नहीं है। भारत का हिस्सा नहीं, वो एक अलग अपना अलग केरल 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 भी वो अलग राज चला रही है। तमिलनाडु, देशों में सुधार होना चाहिए। तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल यूपी नहीं बनने पाएगा। तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल यूपी नहीं बनने पाएगा। अरे वही तमिलनाडु, बात तमिलनाडु में भी वही हाल है। ममता बनर्जी ब्राह्मण नहीं है। वो मोहम्मदन है ममता बनर्जी। अच्छा, जो बीजेपी को वोट था वो मोहम्मदन हो गया। हाँ। अभी तो अपना धर्म परिवर्तन किया है ममता बनर्जी ने, धर्म जो परिवर्तन किया। बीजेपी को वोट न दे, पहले मोहम्मदन है पहले। मैं बीजेपी को वोट नहीं देता हूँ तो मैं मुसलमान हो गया। ऐसा कुछ नहीं है, बीजेपी को आप वोट नहीं देंगे, आप मुस्लिम ऐसा हैं। नहीं है। आप बीजेपी को वोट नहीं देंगे, आप मुस्लिम हैं। अरे मुस्लिम भी बीजेपी को वोट देते हैं। नहीं, आप बीजेपी को वोट नहीं देंगे, आप मुस्लिम हैं। हाँ बेटा, लगता है तुम गू खा के ही मानोगे। आतंकी हमला बता रहा हूँ। वाजपेयी के समय संसद हमला, मोदी जी के समय पुलवामा हमला, कोई सवाल नहीं। मनमोहन सिंह के समय मुंबई हमला, गृह मंत्री का इस्तीफा। जो सरकार रहेगी उसी से सवाल पूछोगे ना, जवान क्यों शहीद हुए? बिल्कुल सवाल पूछा जाएगा, बिल्कुल सवाल पूछा जाएगा। पुलवामा का पता चला आरडीएक्स कहाँ से आया था? नहीं पता चला आरडीएफ कहाँ से आया था, वो जांच चल रही है अभी आगे। अच्छा एक बताइए, सेना का सबसे मेन पर जो सीडीएस थे, उनका हेलीकॉप्टर क्रैश में मौत हो गई, कौन जिम्मेदार होगा? उसके जिम्मेदार सेना होगी और कौन होगा? क्योंकि अच्छा, सेना की मौत का सेना, तो सरकार क्या करेगी? घंटी बजाएगी? सरकार हेलीकॉप्टर चलाने जाएगी? सरकार हेलीकॉप्टर नहीं चलाएगी। तो फिर राजीव गांधी कैसे? और सुनिए सर, एक बात और, पुलवामा हमले में 44 जवान मरे थे, शहीद हुए थे। पुलवामा हमले में 44 भैया आपसे ज्यादा सेना की इज्जत करते हैं, परेशान ना होइए। 44 जवान शहीद हुए थे। मुलायम सिंह यादव ने क्या कहा था कि मैंने मुस्लिमों का भरोसा जीतने के लिए कार सेवक पे गोली चलवाई। आखिर कार सेवक कौन थे? अच्छा एक बताओ, इंसान नहीं था। अच्छा एक बताओ, मंदिर, अरे भैया मंदिर हम नहीं, में- अरे रुको, मंदिर जरूरी है ना? बिल्कुल जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है। मंदिर में ठाकुर लोग कह रहे हैं कि हमको ट्रस्टी ही नहीं बनाया गया। ठाकुर लोग के- देखिए ट्रस्टी वस्टी मैंने तो, लेकिन मंदिर जरूरी है। एक ठाकुर साहब कह रहे थे, संजय सिंह मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने सबूत दिया कि करोड़ों का बंदरवाट हो गया जमीन। अरे सर बोलने को तो आप यार गजब है, मतलब बोलने को मोदी जी बोले तो आरोप, अब विपक्ष आरोप लगाए तो सब गड़बड़। जो आप कुछ भी बोलो, ये नहीं सुनने वाला। तो दोस्तों जैसे कि राजपाल यादव ने बताया कि आप इन्हें कितना भी समझा लो, ये समझने वाले हैं नहीं, ये करेंगे फिर भी मोदी मोदी। खैर आप इस वीडियो को पूरा से लेकर एंड तक जरूर देखो। जो वैश्विक समुदाय कहेगा, जैसे जो लोग मांग रहे थे कि हमको चाहिए कि वहाँ पे एयर स्ट्राइक आप करवाए हैं या नहीं करवाए हैं, तो वैश्विक समुदाय ने उनको जवाब दिया, उनको दिखाया कि एयर अरे आज स्ट्राइक जब हुई ये है। पाकिस्तान को टाइट करने पर ही वोट मिले तो इंदिरा गांधी सबसे ज्यादा उसने पाकिस्तान के सर वोट। बिल्कुल मैं इंदिरा गांधी को बिल्कुल मानता हूँ। तो तुम तो अभी नेहरू पर जा रहे थे। सर देखिए, सबसे पहली बात दलगत और व्यक्तिगत बात होनी चाहिए, दलगत बात नहीं होनी तो चाहिए। यूपी का चुनाव मोदी जी लड़ रहे हैं कि योगी जी लड़ रहे सर योगी बाबा ने बहुत अच्छा काम किया है सर। और बताओ ना 5 काम। सर एक ऐसे नहीं बोलने दीजिए। और जो लोग कह रहे हैं ब्राह्मणों का एनकाउंटर हो रहा है, ब्राह्मण हो, ठाकुर हो, मुस्लिम हो, जो गलत करेगा वो मारा जाएगा। मतलब कोर्ट की जरूरत नहीं है, मतलब कोर्ट यही तो हम आप पर आरोप लगा दे कि आपने मुझे 2 थप्पड़ मारा है और हम सरकार में हम आपका एनकाउंटर कर दें। आरोप लगने की बात दूसरी है, अगर आप सामने मारेंगे कैमरे के सामने तो आरोप नहीं हुआ, वो अच्छा, आरोप तो सिद्ध हुआ। गुप्ता जी का जो पुलिस ने एनकाउंटर किया होटल में जाके, वो भी सही था? सर गुप्ता जी का जो एनकाउंटर हुआ उसमें पुलिस वाले सस्पेंड हो गए हैं सर। तो ये ठोको पुलिस ठीक है। अच्छा एक एप्पल के सीईओ को जो इनकाउंटर हो गया वो सही था? सर एप्पल का सीईओ कौन एनकाउंटर हुआ है? लखनऊ में मिश्रा जी का एनकाउंटर हुआ, नहीं पता, जिसमें 1 करोड़ रुपया मुआवजा मिला और क्लास 1 की नौकरी मिली उनकी।
पत्नी? सर ये नाम बताइएगा, नाम से शायद पता हो सकता है। अच्छा, वो जो पुलिस वाले एनकाउंटर किए थे। सर देखिए, जो भी गलत है उसके ऊपर कार्रवाई हो रही है, वो गलत है। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, और सर यहाँ पे- अरे रुके ना भाई, सर, यहाँ सुप्रीम पे कोर्ट सर ने हो कहा गए। है कि जितने CA/NRC प्रोटेस्ट में संपत्ति जब्त हुई है वापस कीजिए। सर ये गलत है, बिल्कुल गलत है सुप्रीम कोर्ट गलत है। जी, बिल्कुल गलत है। अबे साले तभी गलत है क्योंकि जो लोग सर अगर ऐसा ही रहेगा ना, जो लोग गलती करेंगे वो और गलती करते अच्छा, जाएंगे। मोदी जी, योगी जी का देश को 5 काम बताइए आपको जो अच्छा लगे। देखिए सर, सबसे पहली बात क्राइम रेट में सुधार हुआ है। NCR भी कहा है कि यूपी दूसरे नंबर पर है क्राइम रेट में, राजस्थान के सर बाद। लेकिन पहले से कम हुआ है, राजस्थान के बाद पहले दूसरे से नंबर कम हुआ है, ये आप सोचिए, पहले से कम हुआ है। चलिए अगला काम जी। मान अगला काम। सर दूसरा काम ये है कि जो लोग बेरोजगारी बढ़ गई है। इनको बोलो। सर बेरोजगारी इससे पहले भी थी बहुत ज्यादा। और शौचालय, कितने घर हैं जिनके घरों में शौचालय नहीं था। अभी आप देखिए यहाँ पे जितने मुस्लिम बिरादरी हैं या हिंदू बिरादरी हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पक्का मकान मिला हुआ है। जातीय उत्पीड़न बढ़ी है SC ST बिल्कुल के नहीं बढ़ा है साथ। सर। हाथरस में एक लड़की, आप अगर अरे हमारे हाथरस में अगर आप योगी जी के काम देखेंगे तो जितने घर हिंदुओं को नहीं मिले उससे ज्यादा घर मुस्लिमों को मिले हैं सर, उससे ज्यादा घर मुस्लिमों को मिले हैं। आप बताइए। 5 विकास की बात आप करते हैं, क्या इसके पहले सरकारें नहीं आई थी? दादा बाबा झोपड़ी में मर गए, कौन सी सरकार किसको मकान दिया? अच्छा, इंदिरा गांधी घर योजना नहीं चल रही थी पहले? ये मानवर कांसीराम आवास योजना नहीं बनी, मायावती ने बनवाया। वो जो भी योजना चलाई थी, हर सरकार आज चलाती है। ऐसा मत सूक्ष्म आप में था। अपनी सरकार की बात बोलिए, ये सूक्ष्म में- सबको मत आप कहिए कि सूक्ष्म में था। आप कहिए कि देश से 2000 आप कहिए कि 2017 में यूपी बना है, तो ये तो अच्छा बात है। अब सफाई के लिए भी मेरे पास सवाल है। क्या बोलते हैं? बेरोजगारी बात कर लीजिए, ना बेरोजगार हो गए, महंगाई बात अरे कर लीजिए। पकौड़ा तलो तुम लोग निकम्मे हो इसमें। अरे पकौड़ा तलो तुम लोग निकम्मे हो इसमें। 2 बच्चे हैं आपके, एक को आपने मैनहट्टन भेज दिया अमेरिका या बढ़िया स्कूल में पढ़ाया, एक को कहा कि बर्तन मांजो, सड़क पर घास छीलो, उसके पास काम नहीं है, वो लड़का कैसे? मैं आपके इसके लिए कह रहा हूँ कि शैक्षिक में आपको जितना भी देना हो, लड़के को सरकार उतना अनुदान दे कि वो अच्छा से पढ़े लिखे, अच्छे स्कूल में पढ़े। आरक्षण आप उसमें दीजिए, उसमें उसको खुली छूट दीजिए। आरक्षण एक मैं समझ लीजिए, मान के चलिए कि मैं आरक्षण वाला हूँ, मेडिकल में मेरा दाखिला हो गया, एक मेडिकल में मेरा दाखिला हो गया, तो आरक्षण में सिर्फ एडमिशन में दाखिला मिलता है, सेमेस्टर पास उसको वैसे ही करना पड़ता है जैसे जनरल है जी। आरक्षण में जैसे मैं मेडिकल में दाखिला मिल गया तो मुझे दाखिले में आरक्षण मिला, लेकिन सेमेस्टर मुझे वैसे ही पास करना पड़ेगा जैसे जनरल वाले करते हैं। आरक्षण लेके दाखिला नहीं होना चाहिए। मतलब आप आरक्षण के खिलाफ हैं? आरक्षण लेके दाखिला नहीं होना चाहिए। रुक तेरे को बताते तेरी माँ की। आरक्षण कोई भीख नहीं है, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के द्वारा दी गई संविधान प्रदत्त सुविधाएं हैं। इसको किसी के माइक लाने दम नहीं जो खत्म कर दे। ये हिंदू वाले कह रहे हैं कि दूसरे हिंदू को आरक्षण, तो ये तो कानून को मानने वाले लोग हैं नहीं, ये लोग कानून नहीं मानते। बिल्कुल नहीं मानते, ये लोग संविधान का मानते हैं। ये संविधान का मानने वाले हैं, ये संविधान मानने वाले लोग है ही नहीं है। ये संविधान सुने, ये संविधान को तोड़ने वाले लोग हैं, ये संविधान को तोड़ने वाले लोग हैं। ये संविधान को कभी नहीं मानेंगे, ये केवल सुनिए गोल वलकर के लोगों को मानेंगे, आरएसएस को मानेंगे। ऐसा नहीं, यही सच है सर। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं कि बीजेपी के द्वारा इन भक्तों के अंदर कितनी ज्यादा नफरत डाला हुआ है और इनसे कहा गया है कि जो बीजेपी को वोट ना करे उसे देशद्रोही कहो। खैर, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। बाय बाय।